किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, अगर आवाज़ ऊंची हो तो बहुत लोग सुनेंगे, लेकिन बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर कुमार। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटी सी कहानी एक लड़के की, 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ काम कर रहा था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, उसकी ज़िंदगी बहुत परेशानी से चल रही थी। वह रोज़ाना कमाने जाता था, कमा के घर आता था, खाना बनाता, खाता था, सो जाता था। रोज़ाना उसकी ज़िंदगी ऐसा ही चल रही थी। एक दिन उसने 4 चपाती और सब्ज़ी बना करके हाथ गोड़ मुँह धो करके आया तो उसमें 3 ही चपाती बचा था, 1 चपाती गायब था। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। तीसरे दिन ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। चूहा मोटा सा चपाती लेकर जा रहा था। जब लड़का ने चूहे को पकड़ा तो चूहा ने बोला, अरे भाई, मेरी किस्मत को क्यों खा रहे हो? बेटा, मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं अपने लिए सिर्फ 4 ही चपाती पकाई थी, उसमें से तुम एक लेके जा रहे हो। एक मेरी ज़िंदगी अपने ही परेशानी में चल रही है, पता नहीं मैं क्या करूँ। तो चूहा ने बोला कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। तो लड़का ने बोला, कौन है? तो चूहा ने बताया कि गौतम बुद्ध, तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। लड़का ने चूहा का बात माना और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए अपने सेठ से 5-6 दिन की छुट्टी ले लिया और चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा सा था, रात हो गया था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक हवेली दिखाई दी, उसने जाके मदद मांगी। हवेली की मालकिन पूछी, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का ने बताया कि गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। हवेली की मालकिन कही, बेटा तुम बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, मैं एक सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से पूछ के आना, अगर वो जवाब दे तो। लड़का ने कहा, बताइए। तो हवेली की मालकिन बोली, मेरी एक 20 साल की लड़की है जो 20 सालों से आज तक नहीं बोलती है। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गया। लड़का ने कहा, ठीक है माताजी, आप परेशान मत होइए, आपको सवालों का जवाब मैं जाऊंगा और लेकर वापस आऊंगा। लड़का अगले दिन चल दिया। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बहुत पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दिया, बर्फीले पहाड़ दिखाई दिया। उसे परेशान हो गया कि मैं इस रास्ते को कैसे पार करूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, देर हो जाएगा। चारों ओर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब भी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहाँ तपस्या कर रहा था। उसके पास गया और उनसे पूछा कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, मैं इस ऊंचे ऊंचे पहाड़ को कैसे पार करूं? तो जादूगर ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने, मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना, मैं तुम्हें फटाफट पार करा दूंगा। तो लड़का ने कहा कि अपना सवाल बताइए। तो जादूगर ने कहा, मैं 1000 वर्षों से यहाँ स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, उनसे पूछेगा कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा, क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो लड़का ने कहा, ठीक है। जादूगर ने छड़ी घुमाया और लड़का को पहाड़ उस पार करा दिया। उस पार मैदानी इलाका था। लड़का चलते गया। फिर उसके बाद एक बड़ा सा नदी आया। उसके बाद फिर समस्या आई कि इस नदी को कैसे पार करे। तभी उसे नदी में एक कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। कछुआ नदी पार करा रहा था, तभी पूछा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो कछुआ ने कहा, वाह भैया, आप गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब लेते आओगे? तो लड़का ने कहा, अब बताइए। तो कछुआ ने बोला कि मैं 500 सालों से यहाँ ड्रैगन बनने की सोच रहा हूँ, गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन क्यों नहीं बन रहा हूँ। तो लड़का ने कहा, ठीक है, आपका सवाल का जवाब मैं लेते आऊँगा। लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुँचा। वहाँ प्रवचन चल रहा था। प्रवचन समाप्त हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा कि सभी अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन 3 ही सवाल का जवाब दिया जाएगा। लड़का ने सोच में पड़ गया, फिर परेशानी में पड़ गया, सोचने लगा। उसके मन में सबसे पहले उस मालकिन के सवाल का ख्याल आया कि वो अपनी बेटी की इलाज कराना चाहते हैं। उनकी 20 वर्ष की बेटी है जो आज तक नहीं बोलती रही है, वो अपनी बेटी की इलाज कराना चाहती है। दूसरा सवाल उसके मन में आया जादूगर की, जो 1000 वर्षों से पूजा कर रहा है, तपस्या कर रहा है, 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए। तीसरा सवाल आया कछुए की, जो 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। बाद में वो अपने पर जब सोचा कि एक लड़का है, सेठ के यहाँ काम कर रहा है, खाना मिल रहा है, खा रहा है, सोचा कि थोड़ा और कोशिश करूँगा और अपनी ज़िंदगी में बदलने की कोशिश करूँगा और बदल लूँगा। अपने सपने को छोड़ दिया, अपने सवालों को छोड़ दिया, न पूछा। और सबसे पहले और इन्हीं 3 सवालों को गौतम बुद्ध से पूछा। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उस मालकिन के सवालों का उत्तर दिया। कहा कि उस मालकिन से कहना, जिस दिन वो अपनी बेटी की शादी कर देगी, उसी दिन से उसकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। और दूसरा सवाल जादूगर की,
वह जादूगर जिस दिन अपना छड़ी त्याग देगा, छोड़ देगा, वह स्वर्ग में चले जाएगा। तीसरा सवाल, और उस कछुए से कहना कि जिस दिन वो अपने कवच को उतार देगा, त्याग देगा, निकाल देगा, कवच को हटा देगा, उसी दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। गौतम बुद्ध ने लड़का को तीनों सवाल को उत्तर दे दिया। लड़का ने अपने सवालों को उत्तर लेते हुए चल अपने घर लौट गया। घर लौटते समय कछुआ मिला तो बोला, कछुआ भैया आप अपने कवच को हटा दीजिए, आप ड्रैगन बन जाएंगे। तो कछुए ने अपने कवच को हटाया तो उसमें से बहुत सारे मोती निकले। तो कछुआ ने कहा, मैं मोती क्या करूँगा, ये मोती सब आप रख लीजिए। लड़का ने मोती ले लिया, कछुआ ने ड्रैगन बन गया। फिर उसके बाद आगे चला तो जादूगर से बैठे हुआ। उसने कहा, जादूगर से बोला कि आप अपनी छड़ी को त्याग कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा है आप अपनी छड़ी का त्याग कर दीजिए, आप स्वर्ग में चले जाएंगे। तो जादूगर ने कहा, ठीक है, अपनी छड़ी को छोड़ देता हूँ, ये रख लो छड़ी, तुम रख लो। छड़ी लड़का को दे दिया और वो स्वर्ग में चला गया। फिर कुछ देर चला तो उस मालकिन के घर पहुँचा और उस मालकिन से बोला कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि आप अपनी बेटी की जिस दिन शादी कर देंगे उसी दिन से आपकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। तो मालकिन ने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, तो फिर तुमसे बढ़िया लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा। अपनी बेटी को बुलाई और लड़की ने लड़का को देखा और लड़का ने लड़की को देखा और दोनों को शादी कर दी गई। जैसे शादी हुई, लड़की ने कहा, आप तो वही हैं जो उस दिन मेरे घर रात में ठहरे थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। अब लड़के की ज़िंदगी सेट हो गई, उसे रुपया पैसा हो गया क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मोती मिल गया। मोती से वो कितना पैसा बना सकता है। शक्ति भी मिल गया क्योंकि जादूगर की छड़ी उसे मिल गई थी। उस लड़की से शादी भी कर लिया। उस लड़की की ज़िंदगी चारों तरफ से सेटल हो गई, खुशहाल हो गई। आखिर क्योंकि उसने अपने सवालों को त्याग किया, अपने इच्छाओं को त्याग किया और वो दूसरों की सपनों को पूरा किया, दूसरों की तकलीफ़ों को पूरा करने की सोचा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब तक हम अपने लिए, अपनी खुशी के लिए काम करेंगे, हमें खुशी नहीं मिल सकती है। जब हम वहीं दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए काम करने लगेंगे, दूसरों की खुशी के लिए सोचने लगेंगे, तभी हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम इंसान हैं, जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी में अपने आप खुशी भर जाती है।